द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। देश में किस तरीके से हिंदू मुसलमान हो रहा है ये सब आप देख ही रहे हैं, लेकिन इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो में प्रधानमंत्री एक मस्जिद की जगह पर हैं जहां पर अजान शायद पढ़ी जा रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुपचाप वहां बैठे हुए हैं और उनके साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद हैं। अब ये वीडियो वायरल होने के बाद लोग तरह तरह के सवाल पूछने लगे हैं। एक तो आप देख ही रहे हैं देश में हिंदू मुसलमान का क्या दौर चल रहा है। इस हिंदू मुसलमान के दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एक बार कुछ भी नहीं बोलते हैं। इतने बड़े बड़े दंगे फसाद हो जाते हैं लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुपचाप रहते हैं। मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चल जाता है, उनके जो है मदरसों पर बुलडोजर चल जाता है, उनके जो और जगहों पर है वहां बुलडोजर चल जाता है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कुछ नहीं बोलते। लेकिन यहां प्रधानमंत्री जी चुपचाप बैठे हुए हैं, सब सुन रहे हैं। ये सियासत का एक नया नजराना कहें या फिर सिर्फ एक दिखावा, ये भी लोग सवाल पूछ रहे हैं। अब मैं वो जरा वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं और उस वीडियो को ट्वीट करते हुए लोग क्या कह रहे हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। पहले जरा आप वीडियो ध्यान से देख लीजिए। तो वीडियो आपने देख लिया। वीडियो में किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बैठे हुए हैं, वहां पर लोग बैठे हुए हैं। अब जो है इस पर लोग रिएक्शन क्या कर रहे हैं। दिव्या पंडित नामी ट्विटर यूजर हैं, वो लिखती हैं कि संतरे मुसलमानों से नफरत करते हैं और संतरों के पापा वोट के लिए मस्जिद में जाकर संतरों को अनाथ कर गए। मतलब ये उन लोगों के लिए टिप्पणियां की जा रही जो हमेशा मुसलमानों को टारगेट करते रहते हैं, जो हमेशा मुसलमानों के बारे में टिप्पणियां करते रहते हैं, जो मुसलमानों को मारने काटने की बात करते हैं। कई सारे लोग हैं, प्रवेश वर्मा हो गए और एक केंद्रीय मंत्री हैं, उनको भी आप बखूबी जानते हैं किस तरीके से मुसलमानों को मारो काटो की बात कही जा रही थी। धर्म संसद के नाम पर किस तरीके से मुसलमानों को मारने का आह्वान खुलेआम किया जा रहा था। दिल्ली का जंतर मंतर में मुसलमानों को काटने की बातें कही गई, ईसाइयों को काटने की बातें कही गई, लेकिन वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक भी वक्तव्य नहीं बोल पा रहे थे। लेकिन अब जो है प्रधानमंत्री जी यहां चुपचाप बैठे हुए हैं, यहां पर सुन रहे हैं। अब जरा समझ लेते हैं आखिर तस्वीर है कहां की। दरअसल ये महाराष्ट्र की तस्वीर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अल जामिया तुस सोफियाह के नए परिसर का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कोई समुदाय समाज संगठन उसकी पहचान इससे है कि वो समय के अनुसार अपनी प्रासंगिकता को कितना कायम रखता है। ये बात प्रधानमंत्री जी के द्वारा कही गई। अगर प्रधानमंत्री जी यही समरसता की बातें पहले करते तो जो शायद आज हो रहा है देश में वो ना होता। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आने के बाद उसको बैन कराने की जरूरत ना पड़ती, क्योंकि उसके पहले इस तरीके की चीजें तो नहीं थी। अब ये क्या बदलाव है या फिर चुनावी सुगबगाहट है, इस पर भी लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई के मारोल में अल जामिया तो सैफिया यानी कि सैफ अकादमी के नए परिसर का उद्घाटन किया। इस दौरान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद रहे। उद्घाटन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कोई समुदाय समाज संगठन उसकी पहचान इससे है कि वो समय के अनुसार अपनी प्रासंगिकता को कितना कायम रखता है। समय के साथ परिवर्तन और विकास की इस कमेटी पर दाऊदी बोहरा समुदाय ने हमेशा खुद को खरा साबित किया है। अल जामिया तो सैफिया शिक्षा के महत्वपूर्ण स्थान इसका जीता जागता उदाहरण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दाऊदी बोहरा समुदाय से उनके पुराने संबंध है। वैसे प्रधानमंत्री जी संबंधों का बहुत हवाला देते हैं, हमेशा देते आए हैं। उनके हर जगह से संबंध रहते हैं, वो जहां भी जाते हैं वहां से अपना एक नाता जोड़ देते हैं, एक नई कहानी सुनाते हैं। अब उस कहानी में कितनी सच्चाई है इस पर लोग भले सवाल उठाएं, लेकिन प्रधानमंत्री जी एक नई कहानी जरूर सुनाते हैं। चाहे वो अलीगढ़ की हो, चाहे बिहार की हो, चाहे हिमाचल प्रदेश की हो, हर जगह से प्रधानमंत्री जी का एक नया नाता आ जाता है जब वहां से चुनाव होता है। तो प्रधानमंत्री ने कहा कि दाऊदी बोहरा समुदाय से उनके पुराने संबंध हैं और वो यहां एक परिवार सदस्य के तौर पर आए हैं। मोदी ने कहा कि मैं यहां ना तो पीएम के तौर पर आया हूं ना ही सीएम के तौर पर। मेरे पास जो सौभाग्य है वो शायद बहुत कम लोगों को मिला है। मैं इस परिवार से 4 पीढ़ियों से जुड़ा हुआ हूं। प्रधानमंत्री जी 4 पीढ़ियों से जुड़े हुए, एक दो नहीं, सभी 4 पीढ़ियां मेरे घर आ चुकी हैं। प्रधानमंत्री जी के घर भी आ चुकी हैं। जब प्रधानमंत्री जी के एक मुस्लिम दोस्त भी थे, आपको याद होगा प्रधानमंत्री जी ने बताया था कि उनके साथ रहते थे, दोनों साथ पढ़ाई करते थे।
बता दें कि अल जामिया तो सैफिया दाऊदी बोहरा समुदाय का प्रमुख शैक्षणिक संस्थान है। सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन के मार्गदर्शन में संस्थान समुदाय की साहित्यिक संस्कृति की रक्षा करने के लिए काम कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश आजादी के अमृत काल की यात्रा शुरू कर रहा है तो शिक्षा के क्षेत्र में बोहरा समाज में इस योगदान की अहमियत बढ़ जाती है। जब आप मुंबई सूरत जाएं तो दांडी जरूर जाइएगा। दांडी यात्रा गांधी जी की आजादी की लड़ाई में एक मोड़ था। नमक सत्याग्रह से पहले गांधी जी दांडी में आपके घर पर रुके थे। पीएम मोदी ने बोहरा समुदाय के साथ अच्छे संबंध हैं। वो भारत और विदेश दोनों में कई बार इस समुदाय के धार्मिक नेताओं से मिल चुके हैं। दाऊरी बोहरा समुदाय सिया इस्लामी संप्रदाय के भीतर एक उप समूह है जो व्यापारिक कौशल के लिए जाना जाता है। इससे पहले अपनी महाराष्ट्र यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने आज मुंबई में 2 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी भी दिखाई। 1 महीने से भी कम समय में राज्य का ये उनका दूसरा दौरा है, क्योंकि ये लग रहा है, ये भी कहा जा रहा है कि बीएमसी चुनाव होने वाले हैं और बीएमसी चुनाव शिवसेना ही जीतती आ रही थी, तो बीजेपी की नजर इस बार बीएमसी चुनाव पर है। तो बीएमसी इलेक्शन के लिए भी ये दौरा हो सकता है। ये दौरा 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर भी हो सकता है। आप समझिए, क्योंकि चुनावी मोड में धीरे धीरे आने वाला है देश, क्योंकि देश का आम चुनाव होने वाला है लोकसभा जो 2024 में होना है। उससे पहले छुटपुट राज्यों में कुछ विधानसभा चुनाव होने हैं और उसके साथ साथ कहीं पर जो है नगर निगम, जैसे कि अब यहाँ पर देख लीजिए महानगर निगम जो है वहां चुनाव होना है। तो इसको लेकर भी ये लोग कयास लगा रहे, हो सकता है प्रधानमंत्री जी में ये बदलाव सिर्फ इसलिए आया हो। और लोग जो है अब इस पर रिएक्ट भी कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी इस तरीके से क्यों आ रहे हैं। आप देखिए कि पूरे देश में जब भी ऐसा घटनाक्रम होता है, जब भी मुसलमानों को मारने काटने की बात की जाती है, तब यह सवाल जरूर उठता है कि अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए कौन सामने आएगा, कौन आकर बोलेगा कि अल्पसंख्यकों पर इस तरीके से जुल्म ना ढाए जाए। चूड़ी जहाद फलाना जहाद बनाकर कभी दाढ़ी खींची जाती है मुसलमानों को, कभी मारा जाता है, पीटा जाता है। कोई त्योहार आता है तो उसमें जो है मारपीट करने की कोशिश की जाती है। आपने राजस्थान का मसला देखा, मध्य प्रदेश का मसला देखा, उत्तर प्रदेश का मसला देखा, असम में आप देख रहे हैं किस तरीके से मुसलमानों को घरों से बेघर किया जा रहा है, उनके घरों को तोड़ा जा रहा है अवैध अतिक्रमण के नाम पर। जबकि अवैध अतिक्रमण हर जगह है, ऐसा नहीं है सिर्फ मुसलमानों ने अवैध अतिक्रमण कर रखा। और कुछ लोग उनको झांसा दे देते हैं, कुछ लोग बताते हैं नहीं आप देखिए ये आपका ऐसा है वैसा है, ये आपकी जमीन, आप इतना पैसा दीजिए रहिए। अब वो लोग बेचारे गरीब लोग, उनको ये समझ नहीं आता कि वो जो उनको कागजात दिए गए हैं वो फर्जी हैं या असली हैं, और उसके नाम पर उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। उत्तराखंड में आप देख रहे हैं किस तरीके से मुसलमानों घरों से बेघर किया जा रहा है, उनकी मज़ारों को भी तोड़ा जा रहा है। तो ये सब चीजें हो रही हैं। इस पर अगर प्रधानमंत्री का वक्तव्य नहीं आता है तो देश ये पूछना शुरू कर देता है कि अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए कौन सामने आएगा। लेकिन वहां पर से भी कुछ हाथ नहीं लगता है। और इस तरीके जब तस्वीरें वायरल होती हैं कि प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं, वहां पर अजान भी हो रही, बाकायदे चुपचाप बैठे हुए हैं, तो शायद उन लोगों को भी संदेशा देना चाहिए जो लोग नफरत फैलाते हैं मुसलमानों के प्रति। देश समरसता चाहता है, देश प्रेम और मोहब्बत चाहता है, लेकिन प्रेम और मोहब्बत को खत्म करके कुछ लोग हैं जो नफरत की फैक्ट्रियां चला रहे हैं। वो सीधे सीधे मंचों पर जाकर कहते हैं, और भारतीय जनता पार्टी के नेता भी इसमें सम्मिलित रहते हैं। अब देखिए कई जगहों पर जहां जहां ये मुसलमानों के खिलाफ कोई बातें होती है तो वहां भारतीय जनता पार्टी के लोग जरूर रहते हैं। मुसलमानों को मारने काटने की बात होती है तो वो जरूर रहते हैं। आप समझिए कि किस तरीके से परवेश वर्मा साहब मौजूद थे, सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो भी थे। उन्होंने किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया ये आप सबने सुना है। अनुराग ठाकुर जी का एक पुराना वीडियो बहुत वायरल हुआ था, उसमें आपने देखा था किस तरीके उन्होंने भाषा इस्तेमाल की थी। और ये लोग सीधे तौर पर, और कुछ लोग हैं जो इस तरीके की बातें करते रहते। भोपाल की सांसद आपको याद ही होंगी साध्वी प्रज्ञा किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करती हैं। चाकू की धार तेज कर लो, काम आएगा, ये है वो है, वो हमेशा बोलती रहती। लेकिन प्रधानमंत्री जी बाद में बोलते भी नहीं, और कभी कभी बोलते हैं तो कहते हैं मैं दिल से माफ नहीं कर पाऊंगा। ये दिल से माफ ना करने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जरूर कर देते हैं, लेकिन शायद वो ये नहीं कह पाते हैं कि देश में इस तरीके से इतना विध्वंस फैलाया जा रहा है, इतना फरेब हो रहा है, इतना मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, लेकिन फिर भी सब लोग शांत हैं, सब लोग चुपचाप देख रहे हैं। लेकिन इस तरीके की जब वीडियो आती है तो पूछा जाता है कि भैया ये बदलाव आखिरकार क्यों, ये उल्टी गंगा क्यों बह रही है, चुनाव की वजह से बह रही है, इसके पीछे कोई और रीजन है, ये भी लोग सवाल पूछना शुरू कर देते हैं। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।